हेलो जी, कैसे हो सारे। आज का हमारा नया क्वेश्चन है नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी। एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो चलो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो आज का ये वीडियो होने वाला है वो थोड़ा हो सकता है कि लंबा हो, लेकिन बने रहे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारे लिए इक्वेशन आएगी वो हो सकता है एल इक्वल टू ए बी बी सी, या फिर ऐसा हो सकता है ए बी एंड सी, और ऐसा भी हो सकता है ए बी 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 एंड सी। तो हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, हमें कैसे समझेगा कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी, ये इक्वल नंबर ऑफ ए बी सी कैसे है, ये हमें कैसे समझना है। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक स्पेसिफिक इक्वेशन लेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए बी 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 एंड सी। तो इसे लेने के बाद हम एक एरे में लेके दिखाता हूँ आपको, मतलब एक स्ट्रिंग लेके दिखाता हूँ जिसमें सबसे पहले होगा ब्लैंक, उसके बाद ए ए। तो ये रही हमारे पास इक्वेशन। जो हमारा सबसे पहला जो टैप है वो पॉइंट करेगा ए पर। तो ए के लिए हम इनिशियल स्टेट बनाएंगे Q0, ये हमारी इनिशियल स्टेट है। तो यहाँ पर ए आएगा, जैसे ही ए आएगा हम स्टेट चेंज करेंगे, ए को कर देंगे x से रिप्लेस, और उसके बाद हम जाएंगे राइट में। तो राइट में जाने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलने वाला है दूसरा ए। तो अभी जब हमको ए मिल रहा है तो हमें तो सर्च करना है नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो बी नहीं मिला है हमें, ए मिलने की वजह से हम इसको सिर्फ स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जब भी हमको क्यू नॉट पे ए मिला तो हमने उसको एक्स किया और आगे गए। उसके बाद हमको जब भी उसको स्टेट चेंज करने के बाद हमको जो ए मिला उसको हम स्किप करेंगे। ए को एज इट इज़ रख कर उसको स्किप करने के बाद हम राइट में जाएंगे। तो हमें फिर से देखिए, हमें फिर से मिल रहा है ए, तो हम उसको भी एज इट इज़ रख कर बी की सर्च में जाएंगे। तो मतलब ए को ए रख कर राइट में जाएंगे। तो राइट में जाने के बाद हमको बी मिला, यहाँ पर ये बी मिला। तो हम क्या कर चुके थे, इस ए को एक्स बना चुके थे। इसको एक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम बी पर आए, तो बी को हम कर देंगे वाई में कन्वर्ट। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ब्लैंक एक्स ए वाई बी बी सी एंड अगेन ब्लैंक। ये देखिए, यहाँ पर हम बी के लिए स्टेट चेंज करके वाई कर देंगे, बी कन्वर्ट हो जाएगा वाई में, और जाएंगे हम फिर से राइट जाएंगे, और यहाँ पे ये आ जाएगा Q2, क्योंकि हमने स्टेट चेंज की है बी के मिलने पर। अभी जब हमें बी पे स्टेट चेंज करनी पड़ी तो उसके बाद हम फिर से जा रहे हैं राइट के लिए। अभी राइट पर जब हम जाएंगे तभी हमको फिर से बी मिल रहा है। तो बी मिलने के बाद अगेन हम क्या करेंगे, बी को स्किप करेंगे। मतलब क्या करेंगे कि बी को एज इट इज़ रख कर हम राइट के लिए मूव ऑन करेंगे। ट्यूरिंग मशीन में हमको होल्ड कर नहीं सकते हैं, हम हमें मूव करना पड़ता है, या तो लेफ़्ट या तो राइट। हम लेफ़्ट से आए इसलिए हम राइट में जाएंगे, क्योंकि लेफ़्ट में हमारे पास ए या तो फिर वाई मिलेगा, लेकिन राइट में जब जाएंगे तो हमको बी या तो फिर सी मिलने के चांसेस हैं। दैट्स वाई वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी राइट, नॉट लेफ़्ट। सो बी को हमने स्किप करने के बाद हमको नया मिलेगा दूसरा बी। तो यहाँ पर हमें अगेन बी मिला, तो हम इस बी को भी देखिए यहाँ पे एज इट इज़ स्किप करेंगे। इसे स्किप करने के बाद हमें मिला सी। तो जब इस सी मिला है तो जैसे ही हमें यहाँ पर एक नई स्टेट मिली थी ए, तो हमने स्टेट चेंज किया। उसके बाद बी मिला तो हमने स्टेट चेंज करके वाई कन्वर्ट किया। सिमिलर हमें जब इस सी मिलेगा तो हम इसे जेड में कन्वर्ट कर कर मूव करेंगे। देखिए ये Q2 से स्टेट चेंज किया हमने Q3 पर स्टेट चेंज किया, सी का हमने जेड किया, और यहाँ पर जेड करने के बाद
क्या हम राइट में जाएंगे? नहीं, क्योंकि हम राइट में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अगेन हमको सी मिलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ ए इक्वल टू नंबर ऑफ़ बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ सी। तो उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा ए की सर्च में। तो ए की सर्च में जब भी हमको मूव करना है, तो हमको अगेन लेफ़्ट में जाना पड़ेगा, ना कि राइट में जाना पड़ेगा। पीछे की जो हमने स्ट्रिंग ट्रैवर्स की, उसमें हमें राइट में जाना पड़ा था, क्योंकि हम नेक्स्ट सर्च कर रहे थे। लेकिन सी मिलने के बाद हमको फिर से अगेन ए सर्च करना है, इसलिए हम रिवर्स आ रहे हैं। तो रिवर्स जब भी आ रहे हैं, तो उसके लिए हमको लेफ़्ट डायरेक्शन ज़रूरी है। इसलिए हमने सी लिया, सी को जेड में कन्वर्ट किया, और अगेन हम लेफ़्ट के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो जब भी हम लेफ़्ट के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो Q3 में हम पहुँच चुके हैं, हमने स्टेट चेंज कर चुके हैं। तो जैसे ही हम Q3 पे जाते हैं, तो हमको मिलेगा, लेफ़्ट में जाते वक्त मिलेगा, अगेन एक बार हम फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं इसे, ब्लैंक स्पेस एक्स ए वाई बी बी जेड सी एंड ब्लैंक। तो यहाँ से हम लेफ़्ट में जा रहे हैं, तो हमें बी मिला। तो बी को हम क्या करेंगे, हम बी को सिंपली स्किप कर देंगे। और स्किप करने के बाद कहाँ जाएंगे? राइट में नहीं जाएंगे, लेफ़्ट में जाएंगे, ए की सर्च में। तो यहाँ पर लेफ़्ट आ जाएगा। तो फिर लेफ़्ट आने के बाद अगेन हमको बी मिला, एज़ इट इज़ रखेंगे और लेफ़्ट में जाएंगे। फिर हमको वाई मिला। तो जैसे ही हमको वाई मिला, हमने वाई को भी एज़ इट इज़ रख दिया और लेफ़्ट में गए, क्योंकि हमें चाहिए सबसे पहले तो ए के लिए हमको एक्स चाहिए। तो अगेन हमने वाई को एज़ इट इज़ रखा और अगेन हम लेफ़्ट में आए। लेफ़्ट में हमको ए मिला। तो जैसे ही हमको ए मिला, तो हमने ए को भी एज़ इट इज़ रख लिया और लेफ़्ट में गए। फिर से हमको ए मिला यहाँ पर, तो हमने उसे भी एज़ इट इज़ रख लिया और स्किप कर दिया और लेफ़्ट में आए। लेफ़्ट में आने के बाद हमको एक्स मिला। तो जब भी हमको एक्स मिला, मतलब ये इनिशियली मिला हुआ एक्स से, तो हम इनिशियल स्टेट पर गए एक्स मिलने के बाद। तो ये हम ऐसे एक्स पर आए, एक्स को एज़ इट इज़ रख देंगे। अभी हम एक्स को एज़ इट इज़ रखेंगे, तो लेफ़्ट मूव करेंगे या राइट मूव करेंगे? राइट मूव करेंगे। इन सर्च ऑफ ए वी ऑलवेज मूविंग एट द राइट। सो हम जब यहाँ पर मूव करेंगे, तो हमको ए मिला। तो अगेन हमको जब भी ए मिलता है, तो हमने ए को एक्स में कन्वर्ट कर दिया। एक्स में जब भी कन्वर्ट किया, उसके बाद हमको मिला ए। जब भी हमको ए मिला, हमने एज़ इट इज़ रखा और राइट मूव किया, तो हमको मिला वाई। फिर जब वाई हमें मिला, तो हमने वाई को भी एज़ इट इज़ रखा और मूव किया राइट में। देन अगेन हमको बी मिला। राइट में मूव करने के बाद हमको बी मिला। तो बी को हमने क्या किया? बी को हमने वाई में कन्वर्ट किया और राइट गए और स्टेट चेंज कर दी। इस बी को हमने कन्वर्ट कर दिया वाई में। देखिए एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये बी एक्स एक्स ए वाई वाई बी जेड सी ब्लैंक। सॉरी, यहाँ पर डायरेक्शन रह चुके हैं, ये हमने दे दिया राइट। तो ये एक्स में कन्वर्ट हुआ था, ये वाई में हुआ था, तो हमारा टैप यहाँ था। तो हमने जब इसको वाई कर दिया, तो हम फिर से मूव करेंगे राइट के लिए इन सर्च ऑफ सी। तो यहाँ पर जब हम आएंगे, तो हमने देखा बी है, तो तब हमारी स्टेट रहेंगी Q2। तो जब हमने यहाँ पर बी देखा, तो बी के बाद हमने बी को एज इट इज़ रखा, सी की सर्च में गए, तो हमको मिला जेड। तो जब भी हमको यहाँ पर जेड मिला, देन अगेन हमने जेड को सिर्फ स्किप कर दिया। जेड को एज इट इज़ रखकर हम मूव कर गए राइट पर। तो राइट पर जाने के बाद जब हमको सी मिला, तो सी को हमने जेड में कन्वर्ट किया और फिर मूव किया लेफ़्ट में। ये देखिए यहाँ पर दिया है। सिमिलरली हम वैसा ही कर रहे हैं जैसा हमने प्रीवियस में किया था। तो सी को जब हमने जेड में कन्वर्ट किया, तो हम लेफ़्ट में मूव कर गए। देखिए ब्लैंक एक्स एक्स ए वाई वाई बी जेड सी ब्लैंक। तो देखिए हमारा टैब अब यहाँ पर है।
तो हमें मिला था z। तो यहाँ पर जब भी z मिला तो हमने z को एज इट इज़ रख कर मतलब स्किप करके लेफ़्ट लिया। तो जब भी हम लेफ़्ट पर आए तो हमको b मिला। तो b मिला तो यहाँ पर b तो था, b का एज इट इज़ b को एज इट इज़ रखा और लेफ़्ट में गए। अगेन हमको फिर y मिला। तो जब भी हमको y मिला तो y को भी हमने एज इट इज़ रखा, फिर लेफ़्ट में गए। अगेन फिर यहाँ पर हमको y मिला, देन उसको भी एज इट इज़ रखा, फिर से हम लेफ़्ट में गए। फिर हमको मिला a। तो a को भी हमने सिमिलरली स्किप किया था। स्किप करने के बाद हमको मिला x। तो x जैसे ही मिला हम वहाँ से सीधा इनिशियल स्टेट पे आए और राइट मूव कर गए। तो जैसे ही हमने राइट मूव किया हमको मिला ये a। ये x के बाद हम मूव कर रहे हैं इस राइट पर। एक नया बना के दिखाते हैं। ब्लैंक x x a y y b z z c ब्लैंक। तो अब x पे आने के बाद हमने जब भी राइट पे मूव किया तो हमारा टैप यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे हमको a मिला। तो जब भी हमको a मिला हमने a को x में कन्वर्ट किया और राइट में मूव कर गए। इसको x में कन्वर्ट करके हम राइट में आए। तो जैसे हम राइट में आए हमको मिला y। तो y को भी हमने एज इट इज़ रखा। उसके बाद हमको मिला y। अगेन हमको y मिलने के बाद हमने उस y को भी एज इट इज़ रखा, मूव कर गए b पर। तो b पर जब हम आते तो b को हमने y में कन्वर्ट किया और राइट में मूव कर रहे। तो ये b का हमने y किया और राइट में गए। जब भी हम राइट में गए तो हमको मिला यहाँ पर z। तो जब z मिला तो उसको भी हमने यहाँ पर एज इट इज़ दिखाया है, सिर्फ स्किप किया है। वो z मिलने के बाद हमारा टैप फिर राइट में मूव किया और यहाँ पे आया। तो यहाँ पर भी हमारा z एज इट इज़ रहा और हम राइट पे मूव करें। तो उसके बाद जैसे ही हमने राइट पे गए तो यहाँ पर आ गया c और c को हमने कन्वर्ट किया z में। ये देखिए दोस्तों, ये c को हमने z में कन्वर्ट किया है और फिर से हम लेफ़्ट में आए। लेफ़्ट में जब आए तो हमने देखा यहाँ पर z है। यहाँ c को z में कन्वर्ट किया और लेफ़्ट में आए। एक बार से फिर से बना के दिखाते। ब्लैंक x x x y y y z z z ब्लैंक। तो यहाँ पर जो था हमारा, फिर लेफ़्ट मूव करने के बाद हम यहाँ पर आए थे। इस c को z में कन्वर्ट करने के बाद हम लेफ़्ट में जब ये आए थे यहाँ पर, तो ये हमारी स्टेट थ्री Q3। तो हमने z को एज इट इज़ रखा और फिर लेफ़्ट के लिए गए। अगेन हमको z मिला, एज इट इज़ रखा, लेफ़्ट के लिए गए। y को एज इट इज़ रखा, लेफ़्ट के लिए गए। y को फिर से एज इट इज़ रखा, करते करते हम x पर आए। तो जैसे ही हम x पर आए तो हम फिर से इनिशियल स्टेट पर आ गए। Q3 से इनिशियल स्टेट पे आए, Q3 से Q0 पर आए, मतलब इनिशियल स्टेट में आने के बाद हमको मिला यहाँ पर x। तो जब भी x मिला तो हमने यहाँ पर जैसे दिखाया है x मिलने के बाद राइट में जाना, तो हम यहाँ राइट में गए। तो राइट में हमको मिला y। तो जैसे हमको y मिला, अभी y के लिए तो कुछ बना नहीं है यहाँ पर, तो y के लिए हमने एक नई स्टेट बनाई जिसको हमने नाम दिया Q4। तो ये Q4 है y के लिए। तो ये y को एज इट इज़ रख कर राइट में जाती है। तो इस y को हमने एज इट इज़ रखा, राइट में गए। अगेन हमको y मिला, इसको एज इट इज़ रखा, मतलब हमने यहाँ पर इसे स्किप किया। y को एज इट इज़ रख कर राइट में गए, हमने इसे स्किप किया, फिर से राइट में गए। फिर हमको वो मिला z राइट में जाने के बाद। फिर जैसे ही z मिलता है हम नई स्टेट बनाते हैं Q5 z के लिए। तो z जैसे मिला, z को भी हमने एज इट इज़ रखा, राइट में गए। तो जब भी हम राइट में गए तो अगेन हमको z मिला, फिर से z मिलने के बाद हम राइट में गए, अगेन z मिला। तो ये z को भी हमने स्किप किया और राइट में गए। मतलब ये स्किप करने की जो स्टेट थी वो Q5 पे हमने z को एज इट इज़ रख कर राइट लिया था। ये यहाँ पर z को एज इट इज़ रखा, स्किप किया, z रखा, फिर से स्किप किया, फिर अगेन राइट में मूव करने के बाद हमको मिला ब्लैंक। तो जैसे हमको ब्लैंक मिल गया बस ख़त्म, हमारी फाइनल स्टेट आ गई। तो ब्लैंक को हमने एज इट इज़ रखा और राइट मूव कर गए।
और ये हम यहाँ पर पहुँच गए क्यूब फाइनल पर, जो कि हमारी फाइनल स्टेट थी इस मशीन के लिए। और ऐसे हमारा ये मशीन डिज़ाइन हो गया है, ट्यूरिंग मशीन। अभी मशीन डिज़ाइन होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन करना। वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर एंड सब्सक्राइब।